बरेली में समुदाय विशेष के युवक ने धर्म स्थल पर मूर्तियां क्षतिग्रस्त कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। लोगों ने देखा तो भड़क गए और युवक को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। मौके पर हिंदू संगठनों के लोगों ने पहुंचकर हंगामा किया। डेलापीर अनाज मंडी में स्थित धर्म स्थल पर समुदाय विशेष के युवक ने मूर्तियां क्षतिग्रस्त कर दी। युवक का नाम अकरम उत्तराखंड के खटीमा का बताया जा रहा है। पुलिस ने 2 अन्य संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पिटाई में घायल हुए अकरम को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। युवक के पास से विदेश मुद्रा भी बरामद हुई है। इस मामले में थाना इज्जतनगर में FIR दर्ज कराई गई है। SSP अनुराग आर्य के आदेश पर SOG ने युवक से पूछताछ की। युवक ने खुद को डिप्रेशन का रोगी बताया है। पुलिस CCTV की मदद से जानकारी जुटा रही है। बरेली में थाना शाही क्षेत्र के गांव गौसगंज में महिला पर लेजर लाइट मारने और अभद्रता करने के विरोध पर पथराव करने के मामले में पुलिस ने 50 नामजद और कई अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस ने दबिश देकर 33 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गांव गौसगंज के रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि शुक्रवार रात 8 बजे घर में बैठी एक महिला के चेहरे पर अब्दुल बार बार लेजर लाइट जला रहा था। उसने अभद्रता की। वहां मौजूद हीरा लाल, रूपचंद्र, लालता प्रसाद, रेवीराम, मनोहर लाल ने विरोध किया तो अब्दुल गाली गलौज करने लगा और 50 से ज्यादा लोगों को बुलाकर दोबारा आया। सभी लोगों ने लाठी डंडों और लोहे की रॉड से हमला बोल दिया। पुलिस ने 33 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया, जिस दौरान एक आरोपी के पैर में गोली जा लगी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से एक तमंचा व कारतूस बरामद किया। बरेली के पूर्व सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने आज सरदार पटेल स्मारक कुर्मी क्षत्रिय छात्रावास में पौधारोपण किया और लोगों से पौधारोपण करने की अपील की। आपको बता दें कि PM नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे अभियान एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधारोपण किया गया। इस दौरान 2 चंदन, 1 रुद्राक्ष और 1 नींबू का पौधा लगाया गया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व ब्लॉक प्रमुख नरोत्तम दास मुन्ना, भाजपा नेता तरुण गंगवार, शिक्षक नेता लाल बहादुर गंगवार, राहुल यदुवंशी, राजकिशोर गंगवार, वीरेंद्र कुमार गंगवार, कुर्मी क्षत्रिय सभा के अध्यक्ष एडवोकेट KP सेन गंगवार, उपाध्यक्ष रघुवीर गंगवार, महामंत्री RC लाल गंगवार, मूलचंद्र गंगवार, एडवोकेट मनोज गंगवार, मुनेन्द्र गंगवार, तेजपाल गंगवार, डॉक्टर उग्रसेन गंगवार, कृष्णपाल पटेल, मीडिया प्रभारी देश दीपक गंगवार आदि लोग मौजूद रहे। बरेली में गुरु की महत्ता का पर्व गुरु पूर्णिमा को शहर में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर शहर के शिरडी साईं सर्वदेव मंदिर में विशेष आयोजन किए गए। मंदिर के महंत पंडित सुशील पाठक ने बताया कि गुरु पूर्णिमा का जीवन में विशेष महत्व है। अगर आपको सफलता के शिखर को छूना है तो ये कार्य गुरु के मार्गदर्शन के बिना संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि गुरु पूर्णिमा पर श्री शिरडी साईं सर्वदेव मंदिर में सुबह बाबा साईं और बाबा श्याम का महाभिषेक किया गया। गंगा जल, दूध, शहद, शक्कर और शुद्ध घी से महाभिषेक किया गया, जिसके उपरांत बाबा को भोग लगाया गया। बाबा को भोग लगाने के बाद विशाल भंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में भक्तों ने बाबा का प्रसाद ग्रहण किया। बरेली के थाना फतेहगंज पूर्वी में तैनात हेड कांस्टेबल मोहम्मद आदिल ने शराब के नशे में जमकर हंगामा किया। विरोध पर लोगों के साथ गाली गलौज भी की। मामला बढ़ता देख फतेहगंज पूर्वी इंस्पेक्टर मदन मोहन चतुर्वेदी ने उसका मेडिकल परीक्षण कराया, जिसमें शराब पीने की पुष्टि हुई। इस पर SSP अनुराग आर्य ने उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। हेड कांस्टेबल मोहम्मद आदिल फतेहगंज पूर्वी थाने में तैनात है, जो शराब पीने का आदी है। बताते हैं कि वह आए दिन नशे की हालत में थाने में बवाल करता रहता था। शनिवार को भी उसने वैसा ही किया। इसके साथ ही ड्यूटी से बार बार अनुपस्थित हो रहा था। सरकारी कार्य को सुचारू रूप से संपादित नहीं करने, शराब पीने का आदी होने, पुलिस की छवि धूमिल करने, कर्तव्य पालन में लापरवाही, अनुशासनहीनता, उद्दंडता के आरोप में SSP ने उसे निलंबित कर दिया। SSP अनुराग आर्य ने बताया कि सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं। बरेली में आंवला थाना क्षेत्र के पीड़ित ने पुलिस से दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया, मेरी नाबालिग पुत्री को आधार कार्ड ठीक कराने के नाम से उवैस बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। बताया देर रात तक पुत्री घर नहीं पहुंची तो विपक्षी के घर पूछताछ करने गया। तभी विपक्षी बोले, तुम्हारी पुत्री का धर्म परिवर्तन कर निकाह करा दिया है, अपने घर जा। विरोध करने पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गंदी गंदी गालियां देने लगे और हमें अपने घर से भगा दिया।
पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली थी, जिसके बाद अभियुक्त उवैस को पुलिस ने दबोच लिया और अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय भेजा है। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने अपने एक बयान में कहा कि भारत के दो पड़ोसी देशों में सियासी हालात बहुत खराब है। दोनों देशों में कानून व्यवस्था, आपसी सौहार्द, एक दूसरे का सम्मान के साथ ही अत्याचार बढ़ गया है। इसलिए भारतीय सरकार को सरहदों पर सतर्कता बरतनी होगी और भारत के विदेश मंत्रालय को दोनों देशों में हो रही उथल पुथल पर गहरी नजर रखने की आवश्यकता है। मौलाना ने कहा कि बांग्लादेश में रिजर्वेशन को लेकर छात्रों का आंदोलन उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। छात्र यूनियन के साथ वहां की स्थानीय राजनीतिक पार्टियां भी आंदोलन का हिस्सा बन गई है। इसीलिए बांग्लादेशी सरकार को हालात कंट्रोल करने के लिए पूरे देश में कर्फ्यू लगाना पड़ा। कर्फ्यू लगाने के बावजूद सैकड़ों लोगों की जानें भी जा चुकी है। बांग्लादेश के आंदोलन का प्रभाव भारत के उन राज्यों में पड़ सकता है जो सीमा से सटे हुए क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में भारतीय सरकार को बारीकी नजर रखने की जरूरत है। बरेली में हत्या के प्रयास और SC/ST के झूठे मुकदमे और इसके बाद 2 असलहों के लाइसेंस निरस्त होने के बाद भाजपा महानगर उपाध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल कल्लू का दर्द छलक उठा। उन्होंने भाजपा नेताओं पर नाराजगी व्यक्त की, कहा कि भाजपा के सांसद विधायक के साथ ही मंत्री सांसद विधायक पार्टी के नेता उनके साथ खड़े नहीं हुए। किसी ने उनसे प्यार के 2 बोल नहीं बोले। भाजपा के महानगर उपाध्यक्ष सुभाष नगर के रहने वाले पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए, उन्हें जेल भेजा गया। इसके बाद डीएम ने उनके दोनों शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए। इसके बाद भी किसी पार्टी के नेता ने उनकी कोई सिफारिश और पैरवी नहीं की। ऐसी पार्टी और ऐसे धर्म में रहने का कोई मतलब नहीं है। भाजपा नेता प्रदीप अग्रवाल ने फेसबुक पर पोस्ट में कहा कि अगर किसी ने उनका साथ नहीं दिया तो वह अगले 15 दिन में धर्म बदलकर इस्लाम कबूल कर लेंगे। बीजेपी नेता की फेसबुक पोस्ट पर खलबली मची हुई है। बरेली की आंवला पालिका के द्वारा मुख्यमंत्री के आह्वान पर चलाए जा रहे वृक्षारोपण जन अभियान के तहत चेयरमैन और सभासदों तथा अधिशासी अधिकारी के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। चेयरमैन सैयद आबिद अली ने बताया, अभियान के तहत पालिका के द्वारा 8,800 पौधे लगाए जाएंगे, जिसकी शनिवार से शुरुआत कर दी गई है और पूर्व में भी हमारे द्वारा लगाए गए सभी पौधे आज भी जीवित हैं और पालिका के कर्मचारियों को पौधे की देखभाल करने के लिए नियुक्त भी किया गया है तथा प्रत्येक वर्ष 100 पौधे स्वयं लगाने का लक्ष्य भी हमने बनाया है। इस दौरान पालिका के द्वारा बनाए गए रैन बसेरा से वृक्षारोपण करके अभियान की शुरुआत की गई। इस अवसर पर चेयरमैन सैयद आबिद अली, अधिशासी अधिकारी जितेंद्र कुमार, सभासद बॉबी अग्रवाल, दिनेश मौर्य, सुनील यादव, राजू, पंकज चंद्रा, संजीव मौर्य आदि सहित सभासद व पालिका का स्टाफ मौजूद रहे। बरेली के नवाबगंज क्षेत्र में कोचिंग पढ़ने के दौरान एक छात्रा को अपने शिक्षक से ही प्रेम हो गया। शिक्षक ने उसका प्रस्ताव ठुकराकर कोचिंग से बाहर का रास्ता दिखा दिया तो नाराज छात्रा ने ऐसा कदम उठा लिया जिससे उसकी जान पर बन आई। छात्रा ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। हालत बिगड़ने पर आनन फानन में परिजनों ने उसे कस्बे के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। मामले की जानकारी मिलते ही कोचिंग के शिक्षक कई छात्र छात्राओं को लेकर अपना पक्ष रखने कोतवाली पहुंच गए, जहां पुलिस उनसे पूछताछ की। बताया जाता है कि इससे पहले शनिवार को कोचिंग में पहुंची छात्रा ने जमकर हंगामा किया। छात्रा ने दर्जनों छात्र छात्राओं के सामने ही शिक्षक से कहा कि मैं राधा, तुम मेरे कृष्ण हो, हमारा तो पिछले जन्म का नाता है, इसलिए मुझे अपनाना ही होगा, नहीं तो मैं जहर खाकर जान दे दूंगी। कोचिंग क्लास में छात्रा की बात सुनकर शिक्षक हैरान रह गए, विद्यार्थी भी हैरत में पड़ गए। बताया जाता है कि जब शिक्षक ने छात्रा का प्रस्ताव ठुकराया तो वह कोचिंग से बाहर आ गई। उसने बाजार से जहरीला पदार्थ खरीदकर निगल लिया। घटना के बाद गुरुजी कोचिंग बंद करके खिसक गए। बताया जा रहा है कि बाद में टीचर कोचिंग के बच्चों को लेकर कोतवाली पहुंचे और पुलिस के सामने अपनी बात रखी।